मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी जारी। बच्चों की जेबें करारे नोटों से भर गईं। ईद के दूसरे रोज मजेदार पकवान की तैयारी और मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। कराची में ईद की रौनकें और रंगियां हर सू बिखरी हैं। खातीन ने किचन संभाला, मैचिंग की चूड़ियां, खूबसूरत कपड़े। ईद तो बनने संवरने का, तैयार होने का नाम है। ईद को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए बच्चे हों या बड़े, सभी ही पुरजोश हैं। ईद तो बच्चों की होती है जिन्होंने ईदी भी खूब समेटी और खूब खर्च भी की। आइसक्रीम, झूले, चाट और एक दूसरे को दिखा दिखा कर खाने का मजा तो बचपन में है। बच्चा पार्टी ईद बढ़ाने और उड़ाने में मसरूफ, तफरीह भी, मजे भी, भरपूर हल्ला गुल्ला। कराची के साथ साथ पेशावर और लाहौर में भी लोग ईद उल फितर रवायती खुशी और मोहब्बत के जज्बे के तहत मना रहे हैं। शहर के तमाम पार्क्स में रश। बच्चों और बड़ों ने गर्मी का तोड़ ठंडे पानी से निकाला और वाटर पार्क का रुख किया। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान तालमी मालियाती इदारों से दोस्त ममालिक पर इन्हिसार है। पाकिस्तान खवातीन की मालियाती शमूलियत के लिए इकदाम करने की जरूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद है। तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासिर हुई। पाकिस्तान के आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का तखमीना है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की बुलंद तरीन सतह पर रहने का इम्कान है, लेकिन आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद। शरह 15% तक आ जाएगी। आइंदा साल ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा। स्क्वॉश प्लेयर्स ने ईद की खुशियां दोबाला कर दी। जूनियर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन में छा गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में छोटे शाहीनों ने 5 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मेलबर्न में ईद पर पाकिस्तान के छोटे खिलाड़ियों ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हुज़ैफा शाहिद, इब्राहिम ज़ेब, याहिया खान, महानूर अली और महविश ने गोल्ड मेडल जीते। हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। हुज़ैफा शाहिद ने मलेशिया के लिए गैंग हुन यू को आसानी शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 17 में महविश और अंडर 13 में महानूर अली ने टाइटल जीत लिया। महविश ने मलेशिया की एरन और महानूर अली ने मलेशिया की एमिली को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 17 में इब्राहिम ज़ेब ने न्यूजीलैंड के ब्रूदी बेनेट को शेर किया। बॉयज अंडर 15 में याहिया खान ने हेनरी क्रॉस को बआसानी शिकस्त दी। हुकूमत ने छोटी ईद पर अवाम को बड़ी ईदी दे दी। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सामाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। ईंधन की कीमत में 2 रुपए 14 पैसे कमी। सामाही एडजस्टमेंट को 4 रुपए 43 पैसे से कम होकर 2 रुपए 75 पैसे का हो गया है। विफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि अवाम को दबाव से बचाया चाहिए और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। हब में दरगाह शाह नूरानी जाने वाला ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 18 अफराद जाँ बहक। ठट्ठा से दरगाह शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक अयां पीर के करीब खाई में गिरा। ट्रक खाई में गिरने के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। जाँ बहक 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, MP रियाज शाह शराजी और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जहाँ बहक 18 अफराद की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का मरहूमीन के लवाहिकीन के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान। मरने वालों में 14 अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। दूसरी जानिब शाह नूरानी हादसे का शिकार अफराद की हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई, जो कि मुतासरा अफराद ने हादसे से पहले बनाई थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि हंसते मुस्कुराते ये नौजवान ईद के मौके पर ज़ियारत के लिए दरगाह जा रहे थे। नए कपड़े ज़ेब तन किए ईद की खुशियां समेटते ये सफर मातम में बदल गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हब हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मुर्सा के लिए सब्र जमील और जख्मों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। ताज़ियती पैगाम में कहना है कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ और जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। जालिम शौहर ने बीवी समेत 7 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। सजाद नामी शख्स ने अहलिया समेत अपने 7 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। वाकये के बाद कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कातिल ने घरेलू नाचाकी पर अहले खाना को कत्ल किया। सजाद दर्जी का काम करता है। कत्ल होने वालों में 40 साल कौसर माई, 8 साल अंसा, 7 साल किंजा, 6 साल रमशा, 4 साल महनाज, 2 साल अनस, 3 साल सुबहान और 6 माह की मंजा शामिल। तमाम अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने जाए वक़ात से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेकर आई थी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने माँ और 7 बच्चों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने गजा में फजाई हमला करके हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद कर दिए। इसराइली तैयारों ने शुमाली मगरबी गजा में शाती मुहाजिर कैंप को निशाना बनाया। हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। इस्माइल हानिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में उनके बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद शहीद हो गए, जबकि उनके पोते भी शहीद हुए। इस्माइल हानिया को उस वक्त बेटों और पोतों की शहादत की इत्तला दी गई जिस वक्त वो खुद गजा से कतर लाए गए जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने बेटों की शहादत की खबर को सब्र के साथ सुना और कहा कि मेरे बेटे हमारे लोगों के साथ रहे। गजा में ईद के दूसरे रोज भी इसराइली अफवाज की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद और 45 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,545 फलस्तीनी शहीद जबकि 76,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली तैयारों ने ईद के दूसरे रोज भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने तल अल हवा, नसीर कीमिया और जबालिया कैंप पर हमले किए। जख्मियों की मजमूई तादाद 76,000 से तजावुज कर गई। ईद के मौके पर लुटे पुटे मुहाजिरीन ने कैंपों में रवायती पकवान बनाए और शहीद होने वाले प्यारों को याद करके रोते रहे। रवा साल कराची में डाकू से 425 मुकाबले में 55 डाकू मारे गए। सिंध पुलिस का दावा, कराची में रमजान में डकैती मुजामत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज्यादा जख्मी हुए। रवा साल जनवरी से अब तक 58 अफराद डकैती मुजामत पर कत्ल किए गए, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 2023 में जनवरी से अप्रैल तक 25 अफराद कत्ल और 110 जख्मी हुए थे। मजमूई तौर पर साल 2023 में डकैती मुजामत पर 108 अफराद कत्ल और 469 अफराद जख्मी हुए थे। रमजान में डाकू ने 19 शहरियों की जानें ली। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन व अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। निगरान हुकूमत ने सिंध के एसपी और थानेदार तब्दील किए जिसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले हेड मुंशी कहीं से उठाकर कहीं फेंक दिए, इसीलिए अमन व अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक कर रहे हैं जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं, जल्द हालात पर काबू पा लेंगे।
साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इल्जाम पर रद्द अमल में कहा कि मैंने कोई SP या SHO नहीं लगाया। तमाम पोस्टिंग उस वक्त के IG ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। वज़ीर आला सिंध का अपना नुक्ता नजर है, मगर हमने अच्छे किरदार के लोगों को लगाया। नशे के आदी अफराद के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन करना चाहिए। हारिस नवाज का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स को रोड पर होना चाहिए। लोग रात को शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो पुलिस अफसरान रात को रोड पर निकले। उन्होंने कच्चे में अमन के लिए वडेरों पर सख्ती का मशवरा दिया। कच्चे में जब तक वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमे नहीं बनेंगे तो डाकू खत्म नहीं होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की नोडेरो आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब आवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान दिल के करीब है। बलोचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए पहले भी इकदाम उठाए हैं। अवामी फलाह के इकदाम का तसलसल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बलोचिस्तान की मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबाह अल सालम अल सबाह का टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबाह अल सालम अल सबाह ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ ताउन के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के अवाम की सलामती और खुशहाली की दुआ भी की। दोनों ने उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फलस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोतरफा ताल्लुकात की मजबूती मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इआदा किया और पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करूँगा। नरेंद्र मोदी का मजीद कहना है कि भारत ने हमेशा दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में खत्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत की है।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। नाजरीन को कोहिनूर की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन है। लोग बड़ी ही खुशी के साथ अपनी ईद मना रहे हैं। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां सबके चेहरों को जगमगा रही हैं। बच्चों की जेबें करारे नोटों से भर गई हैं। ईद के दूसरे रोज मजेदार पकवान की तैयारी और मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। कराची में ईद की रौनकें और रंगीनियां हर सू बिखरी हैं। खवातीन ने किचन संभाला, मैचिंग की चूड़ियां, खूबसूरत कपड़े। ईद तो बनने संवरने का, तैयार होने का नाम है। ईद को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए बच्चे हों या बड़े हों, सभी पुरजोश हैं। कहा जाता है कि दुरुस्त ही कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है, जिन्होंने ईदी भी खूब समेटी और खूब खर्च भी की है। आइसक्रीम, झूले, चाट और एक दूसरे को दिखा दिखा कर खाने का मजा ही तो बचपन में है। बच्चा पार्टी ईद बढ़ाने और उड़ाने में मसरूफ, तफरी भी, मजे भी, भरपूर हल्ला गुल्ला। कराची के साथ पेशावर और लाहौर में भी लोग ईद उल फितर रवायती खुशी और मोहब्बत के जज्बे के तहत मना रहे हैं। शहर के तमाम पार्क में रश मौजूद है। बच्चों और बड़ों ने गर्मी का तोड़ ठंडे पानी से निकाला और वाटर पार्क का रुख किया। लाहौर में ईद के मौका पर मिल बैठने से हर एक का चेहरा खुशी से चमक रहा है। खवातीन ने पकवान से दस्तरखान सजाए तो बच्चों ने जेब ईदी से भरी और उसे खर्च करने के मंसूबे भी बनाए। घर के बड़ों की खुशी के मौका पर यही दुआ है कि अल्लाह करे कि बच्चे इसी तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई की गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार है। पाकिस्तान खातून की मालियाती शमूलियत के लिए इकदाम करने की जरूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद है। तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासिर हुई है। पाकिस्तान की आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का तखमीना है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है, लेकिन आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। शरह 15% तक आ जाएगी। आइंदा साल गजाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई शोबे की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। एशियाई ममालिक में मकामी तलबों का तरक्की, बरामदात और सियाहत बढ़ने से खित्ते की शरह नमू 4.9% रहने का तखमीना लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की शरह नमू 4.8%, जबकि भारत की शरह नमू 7% रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी मुआशरत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल गुज़श्ता 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन, स्क्वैश प्लेयर्स ने ईद की खुशियां दोबारा कर दी हैं। जूनियर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन में छा गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में छोटे शाहीनों ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। मेलबर्न में ईद पर पाकिस्तान के छोटे खिलाड़ियों ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया। हुजैफा शाहिद, इब्राहिम ज़ेब, याहिया खान, मानूर अली और महविश ने गोल्ड मेडल जीते। हुजैफा शाहिद ने अंडर 13 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, जबकि हुजैफा शाहिद ने मलेशिया के गैंग हन योको को बासानी से 0-3 सीटें से शिकस्त दे दी है। गर्ल्स अंडर 17 में महविश और अंडर 13 में महानूर अली ने टाइटल जीत लिया। महविश ने मलेशिया के ईरान और महानूर अली ने मलेशिया की एमडी को शिकस्त दी है। बॉयज अंडर 17 में इब्राहिम जैब ने न्यूजीलैंड के बरूदी बैंड को 3-0 सीट से जेर किया है, जबकि बॉयज अंडर 15 में याया खान ने हेनरी क्रॉस को बासानी स्ट्रीट सीटें में 3-0 से शिकस्त दी है। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जूनियर्स प्लेयर्स ने बड़ा मार्का हासिल कर लिया है। 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान को ईद का तोहफा दे दिया गया है। पाकिस्तान के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। हुजैफा शाहिद ने मलेशिया के गैंग हन यू को बआसानी 0-3 सीट से शिकस्त दे दी है।
हुकूमत ने छोटी ईद पर आवाम को बड़ी ईदी दे दी। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से तिमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से हुई है। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। उन्होंने बताया कि ईंधन की कीमत में 2 रुपए 14 पैसे की कमी हुई है, जबकि सेमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे से कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई है, जिससे बिजली के बिलों में 1 रुपया 68 पैसे की कमी हुई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह के निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। विफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत है कि अवाम को दबाव से बचाया जाए और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। और नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि हब में दरगाह शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 17 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ठट्टा से दरगाह शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक आया पीर के करीब खाई में गिर गया। ट्रक खाई में गिरने के नतीजे में 17 अफराद हलाक और जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हब हादसे में जा बहक होने वाले 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, MP रियाज शाह, शराजी और हजारों अफराद ने शिरकत की। जहाँ बहक 18 अफराद की मैयतें ठट्टा में गाँव कासिम जोकियों पहुंचाई गई हैं। तमाम मैयतों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने मरहूमीन के लिए लवाहिकीन के लिए फीकस 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। मरने वालों में 14 अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है, जबकि जाभाग अफराद की उम्रें 15 से 55 साल के दरमियान है। तो दूसरी जानिब शाह नूरानी हादसे का शिकार अफराद की हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई है, जो कि मुतासरा अफराद ने हादसे से पहले बनाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हब हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और वर्षा के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। आसिफ अली जरदारी का अपने ताज़ियती पैगाम में कहना था कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ और जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जालिम शोहर ने बीवी समेत 7 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दिल दहलाने देने वाला वाकया पेश आया है। सजाद नामी शख्स ने अहलिया समेत अपने 7 बच्चों को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। वाकये के बाद कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कातिल ने घरेलू नाचाकी पर अहले खाना को कत्ल किया। सजाद दर्जी का काम करता है। कत्ल होने वाले 40 साल कोसर माई, 8 साल अंसा, 7 साल किंजा, 6 साल रमशा, 4 साल महनाज, 2 साल अंस, 3 साल सुबहान और 6 माह की मुनज़्ज़ा शामिल है। तमाम अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल अलीपुर मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़ा से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने माँ और 7 बच्चों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में फ़िज़ाई हमला करके मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने शुमाल मगरबी गजा में शाती महाजिर कैंप को निशाना बनाया। हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इस्माइल हनिया ने तस्दीक की कि इसराइली हमले में उनके बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद शहीद हो गए, जबकि उनके पोते भी शहीद हुए हैं। इस्माइल हनिया को उस वक्त बेटों और पोतों की शहादत की इतला दी गई जिस वक्त वो खुद गजा से कतर लाए गए जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने बेटों की शहादत की खबर को सब्र के साथ
सुना और कहा कि मेरे बेटे गजा हमारे लोगों के साथ रहे और इलाका नहीं छोड़ा। मेरे बेटों का खून गजा में शहीद होने वाले हमारे लोगों के खून से ज्यादा कीमती नहीं और वो किबला अव्वल को आजाद कराने की राह में कुर्बानियों के सिवा कुछ नहीं। उनका कहना था कि हमारे तमाम लोगों और गजा के रिहायशियों के तमाम खानदानों ने अपने बच्चों के खून की भारी कीमत अदा की है और मैं उनमें से एक हूँ। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इस्राएली हमलों में इस्माइल हनिया के पोता और पोती भी शहीद हो चुके हैं। और नाज़रीन, गजा में ईद के दूसरे रोज भी इसराइली अफवाज की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद और 45 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली हमलों में अब तक 33,545 फलस्तीनी शहीद जबकि 76,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली तैयारों ने ईद के दूसरे रोज भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने तिल हवा, नसीरत कैंप और जवालिया कैंप पर हमले किए। जख्मियों की मजमूई तादाद 76,000 से तजावुज कर गई है। ईद के मौका पर लुटे पुटे महाजरीन ने कैंपों में रिवायती पकवान बनाए और शहीद हो जाने वाले प्यारों को याद करके रोते रहे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पीएसएफ पंजाब के सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर की साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद खान से खसूसी मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में चौधरी गफूर अहमद गुजर, चौधरी शाहिद जवेद गुजर, चौधरी ताहिर बशीर गुजर और चौधरी अब्दुल रज़ाक गुजर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सदर पैसी स्टाफ फेडरेशन पंजाब चौधरी इश्तियाक गुजर ने कहा कि अंसर मजीद की बतौर मिनिस्टर कारकर्दगी के सुनहरी दौर को हमेशा याद रखा जाएगा। अंसर मजीद ने मजदूरों और मुलाजमीन की भलाई के लिए बहुत ज्यादा काम किए, उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वासा लाहौर की सफाई मुहिम जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद के ईद के दूसरे रोज भी दौरे जारी हैं। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन, नज़द कॉलेज रोड, खाड़क ड्रेन पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वासा लाहौर की सफाई मुहिम जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद के ईद के दूसरे रोज भी दौरे जारी हैं। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन, नज़द कॉलेज रोड, खाड़क ड्रेन पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वासा लाहौर की सफाई मुहिम जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद की ईद के दूसरे रोज भी दौरे जारी हैं। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन, नज़द कॉलेज रोड, खाड़क ड्रेन पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। अजी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर दूसरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वासा लाहौर की सफाई मुहिम जो है वो जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद ईद के दूसरे रोज भी जो है वो दौरे करते रहे। एमडी वासा गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन, नज़द कॉलेज रोड, खाड़क ड्रेन पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। डायरेक्टर सुहेल कादर चीमा और डायरेक्टर गुफरान अहमद ने डिसल्टिंग ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने अफसरान को डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल में अवामी नुमाइंदों को शामिल रखने की हिदायत जारी की। वासा डिसल्टिंग ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। तमाम ड्रेन्स पर मौजूद पुलों के नीचे से सफाई को मशीनरी और मैनुअल तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। गुफरान अहमद ने मजीद कहा कि ट्यूबवेल के औकात कार में पानी की तरसील को भी जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। तमाम स्टाफ की हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डीएमडी ऑपरेशन वासा अब्दुल लतीफ भी एमडी वासा के हमरा थे। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम में ज़रई अराजी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गांव चक रिसालदार में जमीन का टुकड़ा 3 जाने ले गया है। यूसुफ और यासीन वगैरह ने फायरिंग करके 3 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा, असद अली और मोहम्मद इकबाल के नामों से हुई है। 5 अफराद शदीद जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उम्र छोटी लेकिन स्पीड 120 करपत दिखाते ट्रैफिक एहलकार की जान लेने वाला पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ट्रैफिक वार्डन को शहीद करने वाले रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने जिगजैग करते ट्रैफिक वार्डन अली को हादसे का निशाना बनाया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, बताइएगा कैसे धरा गया ये रिक्शा वाला? देखें, ये गार्डन टाउन का इलाका था जहां पर तेज रफ्तार रिक्शा ड्राइवर जो बड़ी गफलत लापरवाही के साथ रिक्शा चला रहा था और सड़क के ऊपर जिगजैग भी कर रहा था, जिसको अली नाम के ट्रैफिक वार्डन ने बाकायदा तौर पर रुकने का इशारा किया, लेकिन बजाय के उसको रक्षे को रोकता इसने रक्षा भगा दिया और सड़क के ऊपर जिगजैग करता रहा। जब अली कांस्टेबल इसका पीछा कर रहा था तो इसने 2-3 मरतबा उसको गिराने की कोशिश की। आखिरकार जो है वो रिक्शे की टक्कर से उसको गिरा दिया, जो कि शहीद हो गया, जिसकी बाकायदा तौर पर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में नमाज जनाजा भी अदा की गई थी आला पुलिस अफसरान की जेर निगरानी। तो मुलजम वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। तो गार्डन टाउन पुलिस ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से रिक्शे का नंबर जो था बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया गया और बाकायदा तौर पर ट्रेस करने के बाद जो कि डीएसपी सर्वर हैं उन्होंने बड़ी काविश की कि मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से तमाम शवाहिद जो थे वो इकट्ठे किए और रेडिंग टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की उम्र देख सकते हैं 20 साल से भी कम इसकी उम्र है और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। आज भी लाहौर की सड़कों के ऊपर बगैर लाइसेंस के बहुत सारे कम उम्र बच्चे जो है वो रिक्शा ड्राइव करते दिखाई देते हैं, जो ना देखते हैं कोई शहरी सड़क क्रॉस कर रहा है उसको भी हादसे का निशाना बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सान्या पेश आया है गार्डन टाउन के इलाके में कि जो है वो कम उम्र ड्राइवर बगैर लाइसेंस के रिक्शा जिगजैग करता हुआ जा रहा था, जिसने अली को ट्रैफिक वार्डन को बाकायदा तौर पर रिक्शे की टक्कर मार के शहीद कर दिया। हम इसे शहीद ही कहेंगे क्योंकि ये अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो शहीद हुआ है और बेमौत ये मारा गया है। कोई दुश्मनी नहीं थी, रिक्शा ड्राइवर ने इसको जो है वो टक्कर मार के इसको शहीद किया, जिसकी नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन में अदा की गई थी और बाकायदा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया था। सीसीपीओ लाहौर की जानिब से और बाकायदा सीटीओ लाहौर की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिए गए थे। तो खैर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त मुलजिम थाना गार्डन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में है और इसके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। पुलिस ने रिक्शा भी कब्जा में ले लिया है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर 302 और 279 का जो है वो पर्चा दे दिया। 302 जो होती है वो कत्ल की दफात और 279 जो है वो तेज रफ्तारी गफलत लापरवाही की दफात एफआईआर के ऊपर लगाई गई है। साथ ही जो ट्रैफिक वार्डन के थे जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम वाकया देखा, उन्होंने भी बाकायदा एफआईआर के अंदर जो है वो जिक्र करवाया है कि इसको हमारे साहब की जानिब से रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन इसने जिगजैग करते हुए जो है वो अली ट्रैफिक वार्डन को बाकायदा तौर पर टक्कर मारी, जो कि शहीद हो गया था, जिसकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई थी। ताहाल जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना गार्डन टाउन की हवालात में बंद कर दिया गया है। सीटीओ लाहौर के मुताबिक जो है वो आज भी लाहौर की सड़कों पर बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौजूद हैं जो जिगजैग करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स को या वन व्हीलर्स को गिरफ्तार करने में महारत रखते हैं। तो लेकिन ये ऐसे जो ड्राइवर्स होते हैं ये खुद भी मौत के मुंह में चले जाते हैं और सड़क के ऊपर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक वार्डन को भी जो है वो हादसे का शिकार बनाते हैं। जी वसीम साबिर, मुलजिम की जानिब से इब्तदाई बयान में कोई मौक़िफ़ दिया गया है? देखिए, मुलजिम ने तो यही कहा है, जिस तरह से हर मुलजिम कहता है कि मैं रिक्शे पर जा रहा था तो मुझे ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रुकने का इशारा किया गया। मैं समझता हूं कि ये जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस केस के ऊपर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 200 से 500 रुपए का चालान था, जिसको बचाने के लिए ट्रैफिक वार्डन ने जो था पीछा किया और इसने सोचा कि मेरा पीछा कर रहा है, मुझे पकड़ेगा और मेरा चालान कर देगा ट्रैफिक वार्डन अली। लेकिन ऐसी 302 से 279 से जो है वो 500 के 5000 का चालान बेहतर था कि 302 अपने ऊपर लगवा ली गई। और जिस तरह से एक्सीडेंट किया गया है, डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि बड़े मुश्किल हालात हैं अली के, जो कि बड़ी मुश्किल जो है वो जानवर हो पाएगा। लेकिन वही बात हुई, 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हल्के हकीकी से जान मिला, उसको शहादत का रुतबा मिल गया। तो 500 रुपए का चालान हो जाता तो वो बेहतर था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चालान बचाने की खातिर इसने जो है वो रिक्शा वहां से भगाया था और दीदा दनिस्ता तौर पर इसको कत्ल करने की कोई ऐसी वजूहत सामने नहीं आई, ना कोई जाती रंजिश थी, ना कोई पुरानी ऐसी कोई दुश्मनी थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बात से रिक्शा ड्राइवर डर गया कि मेरा चालान हो जाएगा। चालान बचाने के लिए इसने रिक्शा भगाया और मोटरसाइकिल सवार जो अली था उसने इसका पीछा किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये
मोटरसाइकिल जो सवार था अली ट्रैफिक वार्डन, उसको डराता रहा कि शायद ये मेरा पीछा छोड़ अच्छा देगा। वसीम, ये आखिरकार बताइएगा कि क्या जो रिक्शा था इस वारदात में जो इस्तेमाल हुआ, क्या वो इसकी अपनी मलकियत था? अगर नहीं तो जिसका ये रिक्शा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस तरह से होता है, जो किसी भी व्हीकल का ड्राइवर होता है वो जिम्मेदार खुद होता है। और रिक्शा जो था इसके अपने नाम था और बाकायदा तौर पर ये रिक्शा इसका था, और रिक्शे को भी जो है वो कब्जा पुलिस में ले लिया गया। अगर रिक्शा किसी और का भी होता या मालिक कोई और भी होता तो शायद उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई अमल में ना लाती, क्योंकि ये ऐसा मामला था, इसके ऊपर ड्राइवर सिर्फ एक ही था। या इसके साथ अगर कोई बैठा होता तो वो ट्रैफिक के मुलाजिम के साथ जो है वो मज़ाहमत करता तो उसका भी नाम एफआईआर में आना था। एक सिंगल ड्राइवर था और सिंगल ड्राइवर ने जब ये कत्ल की वारदात की थी, ट्रैफिक वार्डन को जो है वो इन्होंने कत्ल किया, तो उसी पर सिर्फ जो है वो रिक्शा ड्राइवर अकेला ही था, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होना थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 48 घंटे से भी कम का ये वक्त था जो पुलिस के पास था, और ट्रैफिक वार्डन को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कर लाते हुए जी बाकायदा ठीक है तौर पर वसीम, देखा गया। हमारे नाजरीन को बस ये बताइएगा कि क्या कानूनन ये जुर्म नहीं कि आप किसी बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवर को अपनी मलकियत कोई चीज दे दें चलाने के लिए? जी बिल्कुल जुर्म है। कोई भी ऐसा बच्चा जो होगा जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा या जिसका लाइसेंस नहीं बना होगा, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कोई भी व्हीकल हो, उसको देना ये जुर्म है। और बाकायदा तौर पर ये जुर्म उस बच्चे ने किया था, उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, उम्र उसकी बहुत कम है और ये रिक्शा चला रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें भाटी, लोहारी, यक्की, मस्ती, टिब्बी, शादरा टाउन, शफीकाबाद, बदामी बाग, लारी अड्डा और दीगर थानों की हदूद में बहुत सारे ऐसे कम उम्र बच्चे जो है वो रिक्शा चला रहे हैं और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी की जान लेकर अपना पेट पालना कोई ये बहादुरी नहीं है। तो ट्रैफिक वार्डन को चाहिए कम उम्र बच्चों के खिलाफ जो है वो बाकायदा फिर एक बार क्रैकडाउन करे, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास जो शनाख्ती कार्ड नहीं है। जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो खुद ब खुद ये लोग जो है वो, जिस तरह से पिछले दिनों लाइसेंस बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई गई थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर आदमी लाइसेंस बनवाने के लिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन आज भी लाहौर की सड़कों पर इतनी सख्ती होने के बावजूद चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बगैर लाइसेंस के रिक्शे चलाते हैं और कम उम्र बच्चे हैं। ये ज्यादातर रूटीन जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि भाटी गेट, लोहारी गेट, मस्ती गेट, टीबी सिटी, शादरा टाउन, ये सिटी डिवीजन में जी ज्यादातर ये ठीक रिक्शे है, बच्चे महकमा बचाते ट्रैफिक फिर रहे हैं। पुलिस को एक बार फिर बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए। वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आखिर में मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों और बलोचिस्तान के बाद हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, कोहाट और करम में बारिश का इम्कान है। मरी, किलियात और गिरदोनवा में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा बलोचिस्तान के इलाकों योब, शेरानी और मूसा खेल में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। कश्मीर और गिलगिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद और कहीं कहीं गरज बारिश हो सकती है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि ईद के रंग कोहिनूर के संग।